डेली करंट अफेयर्स 15-16 मार्च 2026। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 15 मार्च 2026 को किन राज्यों के लिए विधानसभा की चुनावों की तारीखों का ऐलान किया? असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी। चुनाव आयोग के अनुसार असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल, तमिलनाडु में 23 अप्रैल और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों 23 और 29 अप्रैल में मतदान होगा। नतीजे 4 मई को आएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा 15 मार्च 2026 को किसे कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को। नई दिल्ली में आयोजित नमन अवार्ड 2026 में भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों को सम्मानित किया गया। मिताली राज को महिला लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान मिला। हाल ही में नमन अवार्ड्स 2026 में 2024-25 सीजन के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर पॉली उमरिगर अवार्ड किसे दिया गया? शुभमन गिल को। शुभमन गिल को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए यह सम्मान मिला, जबकि स्मृति मंदाना को 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर चुना गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस प्रकार के उपभोक्ताओं पर घरेलू सब्सिडी वाले LPG कनेक्शन पर रोक लगा दी है? PNG कनेक्शन रखने वाले परिवारों पर। नई नीति के तहत जिन घरों में पाइप वाली प्राकृतिक गैस का कनेक्शन है, उन्हें अपना LPG सिलेंडर सरेंडर करना होगा। हाल ही में चर्चा में रहा खार्ग द्वीप किस देश का सबसे बड़ा तेल निर्यातक केंद्र है, जिस पर हमले की चेतावनी दी गई? ईरान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और इजरायल ने ईरान के इस प्रमुख तेल केंद्र को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। 15 मार्च 2026 से पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी अंतिम तिथि क्या है? 31 जुलाई 2026। गृह मंत्रालय ने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के लिए ऑनलाइन नामांकन पोर्टल खोल दिया है। हाल ही में चर्चा में रहा नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना का संबंध किस राज्य से? महाराष्ट्र। इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार किसानों की केंद्र की PM किसान योजना के तर्ज पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2026 की थीम क्या है? फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। हर साल 15 मार्च को उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने डिजिटल जुड़वा तकनीक का उपयोग करके अपने प्रमुख बंदरगाहों के परिचालन को स्मार्ट बनाने की घोषणा की है? भारत। चिदम्बरनार बंदरगाह। यह तकनीक बंदरगाहों की दक्षता बढ़ाने और रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग में मदद करेगी। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस एंटी पायरेसी समुद्री डकैती विरोधी ऑपरेशन के तहत सोमालियाई तट के पास एक जहाज को बचाया? ऑपरेशन संकल्प। नौसेना ने अरब सागर में समुद्री डकैतों के खिलाफ अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेताओं की पुरस्कार राशि 7 करोड़ कर दी है? दिल्ली सरकार ने खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रजत पदक विजेता को 5 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 3 करोड़ देने का निर्णय लिया गया। चर्चा में रही सिपरी रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा बना हुआ है? अमेरिका। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियारों की बिक्री में अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जबकि भारत सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के किस पूर्व महासचिव का निधन हो गया? कुशल दास। कुशल दास ने लंबे समय तक भारतीय फुटबॉल प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के 94 और पश्चिम बंगाल के पहले ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? मयंक चक्रवर्ती। मयंक ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में अपना तीसरा और अंतिम GM नॉर्म हासिल कर यह उपलब्धि प्राप्त की। हाल ही में नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस रबी अभियान 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। कृषि मंत्री ने रबी फसलों के उत्पादन लक्ष्यों और उर्वरक आपूर्ति की समीक्षा के लिए इस बैठक की अध्यक्षता की। 15 मार्च 2026 को पूरे भारत में कौन सा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। इसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस भी कहा जाता है। 16 मार्च 1995 को भारत में पहली बार पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य घातक बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के महत्व को समझाना है। हाल ही में नमन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार किसे मिला? स्मृति मंदाना को। स्मृति मंदाना ने 5वीं बार यह प्रतिष्ठित खिताब जीता। उन्हें उनके निरंतर शानदार प्रदर्शन के लिए BCCI द्वारा सम्मानित किया गया। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार किस राज्य में विधानसभा चुनाव 2 चरणों 23 और 29 अप्रैल में आयोजित किए जाएंगे? पश्चिम बंगाल। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने घोषणा की कि सुरक्षा और प्रबंधन के लिहाज से पश्चिम बंगाल में मतदान 2 चरणों में होगा, जबकि बाकी 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही चरण में मतदान होगा। सिपरी की ताज़ा रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है? अमेरिका। वैश्विक हथियारों की बिक्री में अमेरिका की हिस्सेदारी 42% तक पहुंच गई है। वहीं फ्रांस दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर आ गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। हाल ही में किस टैंक कंपनी ने पर्सनल PC नाम से एक नया AI एजेंट लॉन्च किया है, जो कंप्यूटर पर 24/7 काम कर सकता है? परप्लेक्सिटी। यह AI टूल यूजर्स के दैनिक कार्यों जैसे ईमेल, डेटा एंट्री, रिसर्च को ऑटोमेट करने में सक्षम है। इसे फ्यूचर ऑफ वर्क के रूप में देखा जा रहा है। केंद्र सरकार की नई नीति के अनुसार अब किन परिवारों को सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर नहीं मिलेगा? जिनके पास PNG कनेक्शन है। तेल मंत्रालय ने दोहरा लाभ रोकने के लिए यह कदम उठाया। अब PNG उपभोक्ताओं को घरेलू सब्सिडी वाले LPG कनेक्शन सरेंडर करने होंगे।
हाल ही में चर्चा में रहा खार्ग द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? फारस की खाड़ी। ये ईरान का सबसे मुख्य तेल टर्मिनल है। हाल ही में क्षेत्रीय तनाव के कारण यह द्वीप अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया कब से शुरू हुई है? 15 मार्च 2026 से। नागरिक अब 31 जुलाई 2026 तक पद्म पुरस्कार पोर्टल पर योग्य व्यक्तियों के नाम नामांकित कर सकते हैं। रेलवे सुरक्षा के लिए तैयार की गई स्वदेशी कवच प्रणाली का हाल ही में किस रूट पर सफल परीक्षण हुआ? दिल्ली मुंबई रेलखंड। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल सुपर ज्ञान गुरुजी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।